सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. कोई भी रिएक्शन जब भी हम पढ़ते हैं उसके पहले एक रफ आइडिया होना चाहिए अबाउट मैकेनिज्म. किसके बारे में? मैकेनिज्म. तो पहले हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे. ठीक है, चलो. सर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? पहले वो समझा दो. इलेक्ट्रोफाइल, इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो इलेक्ट्रो करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन एंड फाइल करस्पॉन्ड्स टू फाइलन, जिसका मतलब होता है टू लव. तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल वैसा है जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को लव करता है. मतलब इट अट्रैक्ट्स टू अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज. तो इलेक्ट्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को. अगर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है तो उसको नेचर में खुद कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं. हमेशा याद रखना, अपोजिट्स अट्रैक्ट. बराबर. सो इलेक्ट्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्लियर है इतना? चलो बढ़ते आगे. अब दिस इज माई बेंजीन रिंग. ये क्या है? मेरा बेंजीन रिंग. क्या है? बेंजीन. ये रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ. किसके साथ रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ. देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी दो चीज़ें अगर रिएक्ट कर रही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए. ऐसे ही वो दो चीज़ें रिएक्ट नहीं करेगी. ठीक है, तो इसके लिए समझते हैं कि ये दोनों रिएक्ट क्यों कर रहे हैं. ओके, देखो, अब ये बेंजीन है. अब ये बेंजीन का कोई भी कार्बन पकड़ो. लेट अस अज्यूम हमने ये वाला कार्बन पकड़ा. तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ध्यान से देखो. ये कार्बन है. एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए. ठीक है, पूरा ये ट्रिक याद रखना है तुम लोग को. हमेशा क्या करने का? लोन पेयर. क्या करने का? लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इन सबको गिनने का सुपर सिंगल बॉन्ड. क्या गिनने का? सुपर सिंगल बॉन्ड. क्या गिनने का? सुपर सिंगल बॉन्ड. किस किस को सुपर सिंगल बॉन्ड गिनने का? लोन पेयर, दूसरा डबल बॉन्ड एंड तीसरा ट्रिपल बॉन्ड. ये तीनों को क्या गिनने का? सुपर सिंगल बॉन्ड. ठीक है, अब बेंजीन के ये वाले कार्बन पे हम लोग फोकस करते हैं. देखो इधर आ. मैं वो कार्बन यहाँ पे बना रहा हूँ. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड है, राइट हैंड साइड पे एक सिंगल बॉन्ड है. एंड ये कार्बन का देखो, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. एक जो बॉन्ड बच गया वो किसके साथ होता है? हमेशा हाइड्रोजन के साथ. किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ. हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग कार्बन के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करते हैं, अगर उसकी वैलेंसी में कुछ मिसिंग है तो वो वैलेंसी किसके साथ जाएगी? हाइड्रोजन के साथ. तो बन गए कार्बन के 4 बॉन्ड. बराबर हो गया. अब मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड को तुम लोग क्या गिनोगे? सुपर सिंगल बॉन्ड. तो मेरे पास इधर एक सुपर सिंगल बॉन्ड है. क्या है? एक सुपर सिंगल बॉन्ड. क्या है? एक सुपर सिंगल बॉन्ड. फिर इधर दूसरा बॉन्ड, दिस इज में दूसरा, एंड ये नीचे हाइड्रोजन वाला इसमें तीसरा.
तो ये फर्स्ट सुपर सिंगल बॉन्ड, दिस इज माय सेकेंड बॉन्ड एंड दिस इज माय थर्ड बॉन्ड। ओके, अब तुम लोग को बस इतना करना है। देखो हमें पता है कि एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक होता है, बराबर, पी ऑर्बिटल में 3 होते हैं एंड डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से गिनना है। तो मैं इसको बोलूँगा दिस इज माई S1, दिस इज माई, अब S का एक ही था तो S1 बोल दिया, बराबर। अब सो ये यहाँ पे S1 कंप्लीट हो गया। अब 2 बचे हैं, सो दिस इज माई P1 एंड दिस इज माई P2। तो ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। क्या हुआ, sp2। समझा हमने क्या किया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इधर आओ। अगर CH4 है मतलब मीथेन है, CH4 है मतलब मीथेन है, बराबर। अब मैंने क्या बोला, सुपर सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तुम लोग एज ए सुपर सिंगल बॉन्ड कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे तो कोई सुपर सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड्स है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली गिनूंगा। ये क्या हो गया मेरा S1, S1 क्या गया S2 कभी नहीं होता, तो ये मेरा P1, ये मेरा P2 एंड ये मेरा P3। अरे वाह, सिंपल। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। क्या हुआ, sp3। चमका। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखो अब हम लोग एक अल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्कीन, मतलब C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब ये अल्कीन को हम लोग क्या गिनते हैं, सुपर सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया मेरा S1, बराबर। ये क्या हो गया मेरा S1। हम लोग है ना हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का निकाल रहे हैं। तो ये S1, दिस इज माई S2 करके कुछ होता है क्या, कभी नहीं, इट इज P1 एंड बचा क्या, P2। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। अब ये कार्बन का देखो, राइट हैंड साइड सुपर सिंगल बॉन्ड हुआ तो S1, फिर ये वाला S2 करके कुछ होता है नहीं, तो P1 एंड ये वाला P2। सो कार्बन का इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, सेम टू सेम, दैट इज sp2, दैट इज sp2। क्लियर है, ट्रिक समझा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। डायरेक्ट जितना बॉन्ड्स है उतना गिन लेने का, पहले S1, फिर P1 P2 P3, P3 के बाद P4 कभी नहीं आएगा, फिर डायरेक्टली क्या लेने का, D। समझा, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये हमने सीखा कि शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। क्लियर, बढ़े आगे। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस बेंजीन में हर एक कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस बेंजीन में एवरी कार्बन, इस बेंजीन में एवरी कार्बन हैज एन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। क्या है, sp2। हमेशा याद रखना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो वो मॉलिक्यूल प्लेनार होता है। कैसा होता है, प्लेनार। सर व्हाट डू वी मीन बाय प्लेनार, प्लेनार मतलब एक प्लेन में, प्लेनार मतलब एक प्लेन में। ओके, तो अब मैं बेंजीन को यहाँ पे वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। क्या है, sp2। सर प्रूव करो कैसे, देखो अगर मैं कार्बन नंबर 1 की बात करूँ तो इसका ये S1 हो जाएगा, ये सुपर सिंगल बॉन्ड। फिर ये वाला है
जो मेरा P1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, सो ये मेरा P2 हो जाएगा। सो हो गया ना S, सो क्या हो गया मेरा sp2, क्या हो गया sp2, द हाइब्रिडाइजेशन इज माई sp2। ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ कि बेंजीन का एवरी कार्बन इज sp2 एंड इट इज प्लेनार। प्लेनार मतलब एक प्लेन में, प्लेनार मतलब एक प्लेन में। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे ठीक है, मैंने वापस बेंजीन ही बनाया है। देखो इधर देखो, ये बेंजीन है, 6 के 6 कार्बन के पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स है। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, पांचवा सिग्मा बॉन्ड एंड छठा सिग्मा बॉन्ड। बट यहाँ पे 3 हमारे पास डबल बॉन्ड्स भी है। क्या है? 3 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स। जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो पाई ऑर्बिटल के होते हैं। जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल के होते हैं? पाई। एंड पाई ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, दिस इज माय पाई ऑर्बिटल, दिस इज माय पाई ऑर्बिटल। सिंस वो पाई ऑर्बिटल में रहते हैं इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड्स को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब हर एक कार्बन के पास पाई ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ऐसे फिर वो डबल बॉन्ड बना लेता है, ऐसे। समझा? दिस इज माई डबल बॉन्ड, दिस इज माई डबल बॉन्ड, दिस इज माई डबल बॉन्ड। तो अब इससे मैं प्रूव क्या कर सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि बेंजीन का अगर कोई कार्बन है तो उसके आजू बाजू क्या है? सिग्मा बॉन्ड। आजू बाजू क्या है? सिग्मा बॉन्ड। एंड ऊपर नीचे क्या है? पाई का इलेक्ट्रॉन। ऊपर नीचे क्या है? पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। क्या है? पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ कि इस कार्बन के अराउंड, मैं क्या बोल सकता हूँ? इस कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इस कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब क्या? मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? डेंसिटी। एंड जब भी कोई भी स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसको हम लोग पार्शियली नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियली नेगेटिव। एंड हमेशा याद रखना, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। सर जरा न्यूक्लियोफाइल मतलब समझाओ। देखो न्यूक्लियो आया है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन। क्या रहता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। एंड फाइल का मतलब तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, दैट इज टू लव। मतलब मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफाइल इज दैट स्पीसीज विच लव्स प्रोटॉन, मतलब इट लव्स पॉजिटिव चार्ज। तो वो नेचर में खुद कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इसलिए हम लोग न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझा? कुछ भी डाउट है?
एक भी डाउट है अभी तक? ओके, सो इसलिए हम लोग न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़े आगे। तो अब मैं रिएक्शन वापस लिख रहा हूँ, देखो बेंजीन एंड मेरा इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन एंड मेरा इलेक्ट्रोफाइल। तो अब अपने को पता है कि बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्यों रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि सर ये खुद कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड। सर हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किसके रिस्पेक्ट में बोला? क्योंकि इसके हर कार्बन पे, हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, इतना क्लियर है? बढ़े आगे। एंड दिस इज माय इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब एक चीज समझो, देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चीज की तरफ जाएगा। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चीज की तरफ जाएगा, ये याद रखना। एंड सेकेंडली ये याद रखना कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, बेंजीन के हर एक कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम एक्चुअल मैकेनिज्म देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। ओके, तो देखो अब जो ये डबल बॉन्ड है ना, वो इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। हमेशा एरो ऐसे बनाओ कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा हो। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, तो अब यहाँ पे बनेगा क्या, ध्यान से समझो। देखो ये वाला बॉन्ड अफेक्ट हुआ क्या? नहीं, ये वाला बॉन्ड अफेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये वाला बॉन्ड अफेक्ट हुआ क्या? नहीं, तो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। जो ये वाला बॉन्ड था वो उड़ गया, जो ये वाला बॉन्ड था वो उड़ गया, तो मैं अब उसको इधर ड्रॉ करूँगी क्या? नहीं, उसने तो इस इलेक्ट्रोफाइल को लिया, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? इलेक्ट्रोफाइल। एंड ये हाइड्रोजन से कुछ हुआ? नहीं, तो वो भी इधर रहेगा, बराबर। हाइड्रोजन भी इधर का इधर इंटैक्ट रहेगा। इतना क्लियर है? डाउट है थोड़ा भी? बढ़े आगे। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज था, एक चीज, एंड ये डबल बॉन्ड ने अटैक किया। अब अगर मैं बोलो दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2, तो इन दोनों कार्बन में से अफेक्ट कौन हुआ ये समझो। देखो दिस इज माई कार्बन नंबर 1, दिस इज माई कार्बन नंबर 2। सो कार्बन नंबर 1 का वैलेंसी कितना है? 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 1 अफेक्ट हुआ क्या? तो कार्बन नंबर 1 अफेक्ट हुआ क्या? नहीं। कार्बन नंबर 2 का वैलेंसी देखो, 1 2, 2 का 2 ही है, एंड हमेशा एक क्या रहता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहेगा, तो 3 हो गया। तो सर ये वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या है? 3। बट एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी? बट एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी? 4। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर एक बॉन्ड मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एक बॉन्ड मिसिंग है। सर एक बॉन्ड मिसिंग है मतलब, देखो हमेशा याद रखना, कभी भी बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण मिलता है। तो अगर एक बॉन्ड मिसिंग है मतलब एक्चुअल में मिसिंग क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मिसिंग क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कार्बन नंबर 2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मतलब उसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो
जो कार्बन नंबर 2 है उस पे मैं क्या लगा दूंगा, एक पॉजिटिव चार्ज। क्या लगाया मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है, 100% क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए अटैक हुआ। फिर अटैक के बाद सेकेंड कार्बन पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि एडजेसेंट कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है अभी तक, कुछ भी डाउट है? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बढ़े आ गया। वापस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, बेंजीन ऐसा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपने को याद रखने का है। अब तुम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इधर रेजोनेंस किधर किधर हो रहा है, हम लोग है ना इसको ऐसे लेबल कर देते हैं तो अपने को पता चलेगा। ठीक है, अब देखो कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 को देखो। सी है, डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है क्या, सी के आगे डबल बॉन्ड है, बराबर। अब सर रेजोनेंस है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो रेजोनेंस का भी अपने पास ट्रिक है। रेजोनेंस का भी अपने पास क्या है, ट्रिक है। एक मस्त वायर केटी है। वायर केटी मतलब याद रखने का तरीका। वायर केटी मतलब याद रखने का तरीका। तो सर व्हाट इज रेजोनेंस का वायर केटी बता दो। हमेशा याद रखना, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं वो चेक तुम करोगे इससे। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर एक डॉट। एक डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये सिचुएशन हुई, अगर ये सिचुएशन हुई तो 100% रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस होगा, 100% होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर वापस सिंगल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड है। तो अब अपना सिचुएशन से इसको रिलेट करो। यहाँ पे हमारी कंडीशन है, इससे रिलेट करो। दिस इज ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी पे डबल बॉन्ड। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, बराबर। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर। अब 2, 3, 4 को, अब कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4 को ऑब्जर्व करो। किसको, 2, 3 एंड 4 को ध्यान से देखो। देखो कार्बन 2 वाला ये है, 2 सिंगल बॉन्ड 3 है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब 2 कार्बन के लेफ्ट में देखो, इधर डबल बॉन्ड है, बराबर, इधर क्या है, डबल बॉन्ड। तो अपना वापिस ये रेजोनेंस वाला कंडीशन यूज करो। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी पे क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब इधर भी सर 100% रेजोनेंस होगा, इधर भी क्या होगा सर, 100% रेजोनेंस होगा। ओके, अब दूसरा यूज करो। अब ध्यान से वापस कार्बन नंबर 3
4 एंड 5 को देखो, 3 4 एंड 5 को देखो, सी डबल बॉन्ड क्या है, सी, एंड सिंगल बॉन्ड क्या है, 5, कार्बन है यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी एंड सी पे पॉजिटिव चार्ज है। वापस अपना रेजोनेंस का कंडीशन चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी पे पॉजिटिव चार्ज, इधर देखो इधर है पॉजिटिव है, मतलब सर इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस होगा। अब तुम चेक करो कार्बन नंबर 2 1 एंड 6, कौन सा, 2 1 एंड 6, ओके, 2 1 एंड 6 देखो, देखो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ओके। अब 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब नीचे अगर तुम आओ तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, इन सी जो 6 वाला कार्बन है उसके यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ही है। तो अपना कंडीशन देखो, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, इन सी पे क्या है, एक बॉन्ड है। अपने इधर कोई भी सिचुएशन में सी पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है क्या, ये नेगेटिव है, इसको सिंगल बॉन्ड से कंफ्यूज मत करना, ये क्या है, नेगेटिव। तो इधर किसी भी सिचुएशन में आया क्या, नहीं, किधर भी सिंगल बॉन्ड नहीं आया। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि कार्बन नंबर 216 में रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखो इससे हम लोग एक कंक्लूजन पाएंगे, कंक्लूजन क्या होगा कि 1 2 3 4 5 ये सारे कार्बन इन्वॉल्व है रेजोनेंस में एक्सेप्ट 6 ये वाला कार्बन रेजोनेंस अंडरगो नहीं कर रहा, बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब ये बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो अपने को क्या मिला, ध्यान से देखो, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा कुछ अपने को मिला, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। एंड इधर हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1 2 3 4 5 ये सारे अंडरगो करते हैं रेजोनेंस, बट एक 6 वाला कार्बन रेजोनेंस अंडरगो नहीं करता, 6 वाला कार्बन रेजोनेंस अंडरगो नहीं करता। ये हमने अभी तक कंक्लूजन किया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा रेजोनेंस ब्रेक हो गया, क्या हो गया, रेजोनेंस ब्रेक हो गया। सर तो रेजोनेंस ब्रेक हो गया उसका मतलब क्या, मतलब ये स्टेबल नहीं है, हमेशा याद रखना जब भी रेजोनेंस ब्रेक हो जाता है तो वो स्टेबल नहीं रहता, वो स्टेबल नहीं रहता। देखो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन का हर एक कार्बन ध्यान से देखो, दिस इज माई 1 2 3 4 5 6, देखो अब रेजोनेंस देखो, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अब ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। मतलब इस पूरे में रेजोनेंस हो रहा था,
एंड जब इलेक्ट्रोफाइल ने ऐड किया तो रेजोनेंस ब्रेक हो गया, वो स्टेबल नहीं रहे, अब वो स्टेबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस ब्रेक हो गया। अब इस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं अरीनियम स्पीसीज। क्या बोलते हैं? अरीनियम स्पीसीज। अरीन, अरीन का मतलब होता है बेंजीन लाइक। अरीन का मतलब होता है बेंजीन लाइक। बेंजीन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ अरीन स्पीसीज। ठीक है। अरीन मतलब कॉन्जुगेटेड। अरीन मतलब कॉन्जुगेटेड। देखो सर, कॉन्जुगेटेड मतलब जहाँ पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हो। क्या हो? अल्टरनेट हो। मतलब सर वो एक के बाद एक रिपीट हो, मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, वैसा। ठीक है। एंड नियम आया है ओनियम से। किधर से आया है? ओनियम। ओनियम मतलब पॉजिटिव वाला। तो सिंस यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ओनियम। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी है, तो इसलिए हम इसको अरीनियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरीनियम कॉम्प्लेक्स। अब अपने को पता है कि ये जो अरीनियम कॉम्प्लेक्स है क्या है? जो ये अरीनियम कॉम्प्लेक्स है, रुको वापस ड्रॉ करता हूँ। ई एंड यहाँ पे एच एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज माय अरीनियम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है मेरा? अरीनियम कॉम्प्लेक्स। ये जो अरीनियम कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। अगर कोई भी स्पीसीज स्टेबल नहीं है तो उसको स्टेबल होना है, बराबर। उसको आगे जाके क्या होना है? स्टेबल होना है। अब ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे रेजोनेंस टूट गया। क्या हो गया? यहाँ पे रेजोनेंस टूट गया। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? रेजोनेंस वापस लाना पड़ेगा। रेजोनेंस वापस लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेजोनेंस को वापस लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब चलिए रेजोनेंस को वापस कैसे लाएगा देखते हैं। देखो अब क्या होगा, जो ये वाला कार्बन है वो इस हाइड्रोजन के साथ इधर से बॉन्ड तोड़ देगा। क्या करेगा? इधर से बॉन्ड तोड़ देगा। इसे हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फ्यूजन। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन था, अब अगर ये बॉन्ड बीच से टूटता तो ये क्या बनता? कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल स्पीसीज। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अब मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब उसके पास एक फ्री रेडिकल है। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब उसके पास एक फ्री रेडिकल है। तो अगर मैं बीच से तोड़ रहा हूँ तो दोनों के पास सेम चीज़ आई, दोनों के पास सेम चीज़ आई, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन। तो उसे हम होमो बोलते हैं। सेम मतलब होमो। सो ये जो बॉन्ड टूटा दैट इज होमोलिटिक फिजन। दैट इज होमोलिटिक फिजन। मतलब फिजन होने पे यानी टूटने पे वो सेम सेम मतलब होमो जनरेट कर रहा है, दैट इज फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। एंड दूसरा एक होता है, यहाँ पे देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर बॉन्ड इधर से टूटा तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन के पास ही है, एंड हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया एंड कार्बन पे एक माइनस चार्ज। सो इसे जब भी मैंने अभी तुम लोग को समझा कि कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, एंड पॉजिटिव हो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल।
तो यहाँ पे सेम चीज जनरेट हुई क्या? नहीं, डिफरेंट स्पीसीज जनरेट हुए। क्या जनरेट हुए? डिफरेंट स्पीसीज। इसलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फिजन। समझा? तो अब इधर आ जाओ। तो अब इधर क्या हुआ? हेटेरोलिटिक फिजन। क्या हुआ? हेटेरोलिटिक फिजन। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ध्यान से देखो। बराबर, यहाँ पे प्लस आ जाए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो बचे हैं। यहाँ से जो गया है ना ये हाइड्रोजन, वो H प्लस गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अब क्या होगा? ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो अंदर आ जाएगा। क्या करेगा? अंदर आ जाएगा। देखो, अब अगर वो बॉन्ड अंदर आ गया तो वापस बेंजीन बन जाएगा। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वैसा का वैसा ही रहेगा। एंड ये प्लस चार्ज भी चला जाएगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा। देखो इधर, समझा? तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेंजीन था, बराबर। इस बेंजीन के छठे कार्बन पे हमने हाइड्रोजन कंसिडर किया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले बेंजीन में इन ये वाले बेंजीन में 6 कार्बन पे डिफरेंस है। इन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक हाइड्रोजन को। किसको सब्स्टिट्यूट किया है? हाइड्रोजन को। एंड ध्यान से तुम लोग अगर ऑब्जर्व करो तो इलेक्ट्रोफाइल E प्लस था, जो हाइड्रोजन गया है वो भी H प्लस के फॉर्म में गया है क्योंकि इधर हेटेरोलिटिक फिजन हुआ। तो जो हाइड्रोजन गया वो भी H प्लस के फॉर्म में गया है। सो दिस इज माय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। एंड दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन था? H प्लस। कौन था? H प्लस। क्लियर हुआ? समझा? तो अब सारे नोट्स बना लो यहाँ से। तो अभी हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे।